Ladies and gentlemen, we have some more PS5 news. तो आज की वीडियो इज़ अबाउट द PS5 बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो हमें कुछ लीक्स एंड न्यूमर्स आई हैं PS5 की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की तरफ से, जिसमें हमें पता चला है कि PS5 PS4 की ऑलमोस्ट सारी गेम्स प्ले कर सकता है, लेकिन देयर इज़ मोर डिटेल टू दैट। लेकिन द क्वेश्चन इज़, डज इट रियली सपोर्ट द रियल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी? तो इसका आंसर है येस बट नो। तो इस पर मजीद बात करने से पहले आई लाइक टू आस्क यू गाइस टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी इन द बिगनिंग, तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो पिछले हफ्ते डार्क सोल्स एक गेम है, उसके स्पेशलिस्ट लैंस मैकडोनल्ड्स ने एक ट्वीट की थी और बाद में वो डिलीट कर दी। और ट्वीट में बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि PS5 जो है PS4 की सारी लाइब्रेरी प्ले कर सकता है विदाउट एनी वाइट लिस्टिंग। उसके अलावा उस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि सोनी PS4 की गेम्स बारी बारी टेस्ट करता जा रहा है ताकि वो PlayStation 5 के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि जो गेम टेस्टेड नहीं है वो PlayStation 5 पर रन ना करें। वो स्मूथली रन नहीं करेंगी, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन सोनी आपको वो 100% खेलने देगा। यानी इफ़ यू हैव एनी PS4 गेम लाइंग अराउंड, तो आप उसको अपने PS5 में डाल के इंस्टेंटली खेल सकते हैं, बेशक वो सोनी की तरफ से टेस्ट हुई है या फिर नहीं। ये सोनी की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस स्टेप को एक्सपेक्ट भी कर रहे थे सोनी की तरफ से, क्योंकि अगर सोनी ये ना करता तो सोनी को आई गेस काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली थी। सोनी की कुछ पास स्टेप्स की बात करें कि सोनी ने पिछले कंसोल में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को कैसे ऑफर किया है, तो वो हर दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो PS2 में आप PS1 की सारी गेम्स खेल सकते थे, PS Vita पे आप सारी PSP की गेम्स खेल सकते थे। शुरू में PS3 पे जो फैट PS3 आया था उस पर PS1 की सारी गेम्स और PS2 की कुछ गेम्स खेल सकते थे, लेकिन बाद में सोनी ने कॉस्ट कट करने के लिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी खत्म कर दी। अच्छा, तो अब हम PS5 की टोटल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। एवरीथिंग वी नो अबाउट द सोनीज अप्रोच कि सोनी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को किस तरह अप्लाई करेगा। अच्छा, तो बैक इन मार्च 2020 सोनी के मार्क सर्नी एक रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने हमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे बताया था कि अगर आप एक कंसोल पे किसी पिछले कंसोल की गेम चलाना चाहते हैं तो आपको पिछले कंसोल की एक चिप डालनी पड़ती है, तो उस जनरेशन की गेम्स आप इस जनरेशन पे खेल सकें। लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं होने वाला। सोनी ये करेगा कि PS5 की जो चिप है उसको कस्टमाइज इस तरह करेगा कि उसमें PS4 की कोडिंग भी हो और वो PS4 की सारी गेम्स रन कर सके। यानी इन अ सिंगल चिप PS5 की तो सारी गेम्स चलेंगी, बट विल हैव द होल लाइब्रेरी ऑफ PS4। और इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में अगर PS5 का एक और वर्जन आता है तो उसमें कॉस्ट कट करने के लिए सोनी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ख़त्म नहीं करने वाला, क्योंकि जैसे PS3 में हुआ था, सोनी ने कॉस्ट कट करने के लिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ख़त्म कर दी। PS2 और PS1 की गेम्स नहीं चलती थी, जिसकी वजह से कंसोल की सेल्स काफ़ी कम हो गई। तो इस दफ़ा सोनी इज़ गोइंग फॉर अ स्मार्ट स्टेप। तो फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स आप पुरानी गेम्स खेल सकते हैं। उसके बाद मार्क सर्नी ने ये भी बताया कि PS4 और PS4 Pro के टाइटल्स बूस्टेड फ्रिक्वेंसी से यानी PS5 की हार्डवेयर यूज़ करते हुए खेल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सोनी के लिए हर गेम को बारी बारी टेस्ट करना। सोनी ने इधर PS4 के टॉप 100 टाइटल्स ऑप्टिमाइज किए हैं PS5 के लिए, और वो कहते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। और वो टॉप 100 टाइटल्स गेम प्ले टाइम के हिसाब से, यानी जो गेम सबसे ज़्यादा खेली गई है टॉप 100 में, उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया PS5 के लिए। तो यानी हमें PS4 से बेहतर ग्राफिक्स मिलेंगे उन टॉप 100 गेम्स के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो 100 का नंबर है ये ज़्यादा होता जाएगा। लेटर दे एडेड के PS5 पे आप PS4 के टॉप 4000 टाइटल्स खेल सकते हैं, और 4000 वाज अ गुड नंबर। लेकिन अब लीक्स एंड र्यूमर आ रही है कि आप PS4 की इंटायर लाइब्रेरी खेल सकते हैं। नाउ दिस इज़ वन चांस। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के एक और रूल से बात करें तो हो सकता है कि सोनी ने जो बाद में बयान दिया था 4000 प्लस गेम्स के बारे में, दैट माइट बी ट्रू, क्योंकि अगर इधर सारी गेम्स को मेंशन किया जा रहा है तो हो सकता है कि वो 4000 में ऑलमोस्ट सारी गेम्स आती हैं जो लोग खेलते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट इंडिविजुअल टाइटल्स जो आप PS5 पे खेल सकें तो आई गेस यू हैव टू वेट। लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है। हो सकता है PS4 की आप इंटायर लाइब्रेरी खेल सकें, हो सकता है PS4 की आपको 4000 प्लस गेम्स मिलें और आपको इंडिविजुअल गेम्स के लिए वेट करना पड़े। टाइम विल टेल, लेकिन आई थिंक जिस तरह सोनी PS5 की चिप को डिज़ाइन कर रहा है, इट विल बी एबल टू रन ऑल द PS4 गेम। इट्स लाइकली डैट कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की जो डिटेल्स हैं वो हमें हार्डवेयर रिवील के साथ ही मिलेंगी, जब सोनी PlayStation 5 की प्री ऑर्डर्स, रिलीज़ डेट और प्राइस को कंफर्म करेगा। तो आई गेस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी हमें ऑफिशियल तब ही पता चलेगी। सो लेट्स वेट फॉर दैट। लेकिन इधर कुछ इस तरह डिसअपॉइंटिंग ये है कि सोनी ओल्डर टाइटल्स को PS3 के, PS2 के, उनको रन करने के लिए PS Now का ही सपोर्ट लेता है। PS Now एक ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसको आप मंथली पे करते हो और आप एक क्लाउड सर्विस पे पुरानी गेम्स खेल सकते हो, PlayStation 3 की, PlayStation 2 की, लेकिन उसमें भी सिर्फ सिलेक्टिव गेम्स होती हैं। तो दैट इज़ प्रीटी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ऑन द अपोजिट साइड
Xbox X हमें ओरिजिनल Xbox तक की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे रहा है, तो दैट इज़ प्रीटी इनसेन। लेकिन सोनी इज़ नॉट गोइंग ऑल द वे बैक। आई गेस सोनी को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने फैंस को खुश करने के लिए। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फैंस वुड बी हैप्पी अगर सोनी PlayStation 5 में PS4 की इंटायर लाइब्रेरी की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे देता है। तो दैट्स ऑल वी नो फॉर नाउ। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप अपनी सारी PS4 की गेम्स अपने PS5 पे खेल सकते हैं। सो या गाइस, दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर टू ड्रॉप अ thumbs up and subscribe this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.